लैजिक, जिसका मतलब है लेज़र इन सिटू केराटोमाइलोसिस, ये एक बहुत पॉपुलर लेज़र आई सर्जरी है जिससे आँखों की कुछ कंडीशंस को ट्रीट किया जाता है, जैसा कि नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस और एस्टिग्मेटिज्म वगैरह। आँखों की ये तीनों कंडीशंस रिफ्रैक्टिव एरर यानी कॉर्नियल डिफेक्ट की वजह से होती हैं और आमतौर पर इन कंडीशंस को स्पेक्टिकल्स पहनकर ट्रीट किया जाता है, लेकिन लैजिक से इन कंडीशंस को परमानेंटली ट्रीट किया जा सकता है। लैजिक यानी लेज़र आई सर्जरी कैसे परफॉर्म की जाती है, यह देखने से पहले ज़रा इन तीनों कंडीशंस को अच्छी तरह समझ लेते हैं। जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो लाइट रेज आपके आई के कॉर्निया और लेंस से बेंड होकर आपकी रेटिनल लेयर पर टकराती हैं और फिर रेटिना इन रेस की इंफॉर्मेशन को ऑप्टिक नर्व के ज़रिए ब्रेन तक पहुंचाती है, जहां पर इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके इमेजेस क्रिएट की जाती हैं और इस तरह हम देखने के काबिल होते हैं। क्लियर देखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि लाइट रेज आपकी रेटिना पर जाकर टकराएं और ऐसा तब मुमकिन होता है जब आपकी आँख का कॉर्निया और लेंस आने वाली लाइट रेज को ठीक डायरेक्शन में बेंड कर सकें, लेकिन बाज़ लोगों में आँख का कॉर्निया लाइट रेज को ठीक डायरेक्शन में बेंड नहीं करवा सकता। कॉर्निया इंसानी आँख के फ्रंट पर मौजूद सबसे बाहर वाली लेयर होती है। ये देखने में ट्रांसपेरेंट और ज़रा राउंड सी होती है, लेकिन रिफ्रैक्टिव एरर के मरीजों में कॉर्निया की शेप ज़रा नॉर्मल हालत से चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से इनमें अमूमन 3 किस्म की कंडीशन जन्म ले सकती है। नंबर 1, नियर साइटेडनेस और मायोपिया। नियर साइटेडनेस के मरीजों में आँख का कॉर्निया ज़्यादा गुंबदनुमा यानी बाहर को उभरा होता है, जिससे लाइट रेज ज़रूरत से ज़्यादा बेंड होने लगती हैं। ऐसे मरीज करीब की चीज़ को ज़्यादा क्लियरली देख पाते हैं, मगर दूर की चीज़ इन्हें धुंधली नज़र आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आँख का कॉर्निया दूर की लाइट रेज को ज़्यादा बेंड कर देता है, जिससे रेज रेटिना पर हिट होने की बजाय आँख में पहले ही टकरा जाती हैं और फिर दूर की चीज़ धुंधली दिखाई देती है। नंबर 2, फार साइटेडनेस और हाइप्रोपिया। फार साइटेडनेस के मरीजों में आँख का कॉर्निया राउंड होने की बजाय फ्लैट सा होता है, जिससे लाइट रेटिना पर हिट होने की बजाय रेटिना से पीछे जाकर हिट होती है। अब दूर की लाइट ज़रा स्प्रेड होती है और इसे ज़्यादा बेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए ऐसे लोग दूर की चीज़ को ज़्यादा क्लियरली देख पाते हैं, मगर करीब की चीज़ कम बेंड होने की वजह से इन्हें धुंधली नज़र आती है। नंबर 3, एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म के मरीजों में आँख का कॉर्निया इरेगुलर शेप का होता है, यानी कहीं से ज़्यादा गुंबदनुमा और कहीं से ज़्यादा फ्लैट, जिससे ऐसे किस्म के लोगों में करीब और दूर की चीज़ दोनों धुंधली नज़र आ सकती है। कॉर्निया की इन तीनों कंडीशंस को लैजिक के ज़रिए अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। लैजिक सर्जरी तकरीबन 30 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। सर्जरी में सबसे पहले आँख पर सक्शन रिंग रखी जाती है ताकि आँख का कॉर्निया ज़रा बाहर को निकले। इस दौरान आँखों में ज़रा प्रेशर सा फील हो सकता है। इसके बाद सर्जन कॉर्निया के ऊपर वाले हिस्से में कट लगाकर फ्लैप सा क्रिएट कर लेता है। जिस इंस्ट्रूमेंट से कॉर्निया पर कट लगाया जाता है इसे माइक्रो केराटोम कहते हैं। फिर इसके बाद डॉक्टर एक्सपोज्ड कॉर्निया को लेज़र के ज़रिए से शेप देना शुरू कर देता है। लेज़र में अल्ट्रावायलेट रेस को इस्तेमाल किया जाता है। ये रेस कॉर्निया के छोटे छोटे टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करके इवेपोरेट करती जाती है। सर्जन अगर नियर साइटेडनेस के मरीजों को ट्रीट कर रहा हो तो वो कॉर्निया के सेंट्रल रीजन से टिश्यूज़ को कम करता है ताकि कॉर्निया की शेप गुंबदनुमा से दोबारा नॉर्मल राउंड हो सके। पर अगर सर्जन फार साइटेडनेस के मरीजों को ट्रीट कर रहा होगा तो वो कॉर्निया के साइड वाले टिश्यूज़ को बंद करेगा ताकि कॉर्निया की शेप फ्लैट राउंड से दोबारा राउंड हो सके। और इसी तरह एस्टिग्मेटिज्म के मरीजों में भी इनकी कॉर्निया की शेप के मुताबिक इनको ट्रीट किया जाता है। जब सर्जरी कंप्लीट हो जाती है तो सर्जन आई के फ्लैप को दोबारा आँख पर रख देता है, क्योंकि कॉर्निया दोबारा जल्दी हील होने की सलाहियत रखता है। लेज़र आई सर्जरी यानी लैजिक से तकरीबन 96% मरीज दोबारा सही तरीके से देखने के काबिल होते हैं। सो जाने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।